जो है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे शहरों में रोजगार का काम प्रारंभ किया नरेगा की तरह, सब योजनाएं बहुत ही कामयाब हो रही है। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके बेटे हैं कौन यहाँ पर? कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं और आपके कलेक्टर साहब, कलेक्टर, ये नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आप बोलिए भगवती प्रसाद जी, बोलिए आपका अनुभव क्या कहता है? पहले रसोई चल रही है, वो ठीक चल रही है? सर जो पहले बीकानेर जिले में कुल 13 जगह रसोई थी सर। हमारी यूटिलिटी बहुत अच्छे हैं। 20 अगस्त 2020 से 17 सितंबर 2022 तक लगभग 48.5 लाख लंच और डिनर लोगों ने किए हैं सर। बहुत अच्छा देखिए, यूटिलिटी पूरी है सर। आज 26 इंदिरा रसोई का आपके कमरे से शुभारंभ किया गया सर। इसकी डिमांड अच्छी है सर, खाने की गुणवत्ता भी अच्छी है, रेगुलर हम चेकअप भी कराते हैं सर। तो आम जरूरतमंद लोगों के लिए सर, मजदूर वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, जो विद्यार्थी बाहर से किराए पर यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सर ये। चलो अच्छी बात है। आप ध्यान रखिएगा, मॉनिटरिंग कीजिएगा एज ए कलेक्टर और कमिश्नर बैठे हुए, इनको कहना चाहूंगा पूरे संभाग में ध्यान रखें। योजना बड़ा महत्वपूर्ण है और ये उसी ढंग से कामयाब होनी चाहिए। बिल्कुल सर। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। महोदय ने अपने खुद के जन्मदिन पर 150 से अधिक इंदिरा रसोइयों में भोजन प्रायोजित किया था निःशुल्क, और सभी ने बड़ा आनंद लिया। पीपाड़ रसोई संचालक द्वारा इन सब का एक संग्रह तैयार किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भेंट किया जा रहा है। तो जो संचालक महोदय आए हैं पीपाड़ से तैयार करके, वो आ जाए मंच पर। पीपाड़ रसोई संचालक द्वारा सबका संग्रह तैयार किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने पर साल में 2 बार सम्मान की भी इसमें प्रावधान है। बराबरी उत्कृष्ट कार्य करने वाले इंदिरा रसोई संचालकों का सम्मान करने की है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से करेंगे। सम्मानित होने वाले पैंथर एजुकेशन सोसाइटी जोधपुर वाले आ जाएं, पीपाड़ सिटी वाले। प्रथम श्रेणी इसमें पुरस्कार भी है, 21,000 का चेक है, साफा और मोमेंटो। पैंथर एजुकेशन सोसाइटी जोधपुर। उसके बाद तैयार रहिएगा विद्याजन जागरण संस्थान धौलपुर, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपए का। विद्याजन जागरण संस्थान धौलपुर, द्वितीय 15,000 रुपए का चेक और साफा मोमेंटो। और उसके बाद श्रीनाथ शिक्षण प्रशिक्षण स्वास्थ्य एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी रावत सर, तृतीय पुरस्कार 11,000 का चेक, उसके बाद साफा और एक मोमेंटो। और इसके बाद साफा और मोमेंटो, जिन्हें प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिया जाना है, वह है श्री मानव सेवा समिति भीलवाड़ा। उसके बाद टच स्टोन फाउंडेशन जयपुर और मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान, जिसमें सभी इसी तरह के लोग काम करते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। ये भी तैयार रहिएगा। श्रीनाथ शिक्षण संस्थान के बाद तैयार रहे मंच के बाद श्री मानव सेवा समिति भीलवाड़ा, उनके बाद टच स्टोन फाउंडेशन जयपुर और मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान चित्तौड़गढ़।
स्थानीय पूर्व पार्षद फरजाना जी आ जाएं आप तुरंत, समय की कमी है। पूर्व पार्षद फरजाना आप आ जाएं मंच पर। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मोमेंटो भेंट करेंगी। फरजाना मैम। अच्छा कार्य करने वालों को सम्मान, अच्छे जो प्रायोजक होते हैं उनको ऑनलाइन जी निवेदन कर रहा हूं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा साहब से पधारे मंच पर और अपना उद्बोधन दें। निवेदन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा साहिब से पधारे माइक पर और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे विधानसभा के स्पीकर आदरणीय सीपी जोशी जी, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय मनीषा पंवार जी, लोकप्रिय विधायिका जोधपुर हमारे बड़ी जी आदरणीय सूर्यकांता व्यास जी, विधायक आदरणीय विधायक सिरोही संयम लोढ़ा जी, आदरणीय कृष्णाराम जी बिश्नोई साहब एमएलए साहब, कृष्णा पूनिया जी हमारे राजगढ़ से विधायक हैं, हमारे तीनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सम्माननीय सोलंकी जी, महापौर जी और सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम हमारे मंत्री साहिबान, विधायकगण, सांसद साहिबान, तमाम जिलों से जुड़े हुए हमारे स्वायत्त शासित संस्थाओं के हमारे अध्यक्षगण, जिला प्रशासन और विशेष रूप से वो लोग जिन्होंने इंदिरा रसोई का बीड़ा उठा रखा है, उन तमाम लोगों को साथ लेते हुए यहाँ पर जोधपुर की इस धरती पर, यहाँ पर विराजमान आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप भाग्यशाली हैं कि जोधपुर की धरती में जाए जन्मे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो आज राजस्थान में नहीं बल्कि के लोगों की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 8 से 13 में मुझे मौका मिला इनके साथ में विधायक के रूप में काम करने का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे और हमने देखा कि किस प्रकार से बुजुर्गों को पेंशन देकर के सम्मान देने का काम राजस्थान से शुरू हुआ, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। जो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई, निःशुल्क दवाइयों के मामले में पूरे देश में कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी और
अनेकों ऐसे फैसले किए गए। आज जब तीसरी बार इनको मौका मिला आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का, तो एक से बढ़कर के एक योजनाएं, एक से बढ़कर के एक अच्छा बजट और ऐतिहासिक फैसले, सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। आप समझ सकते हो कि मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना किस प्रकार की योजना है। 8 करोड़ लोगों को, राजस्थान के लोगों को, सबको 10 लाख रुपए तक पूरा परिवार निशुल्क उसको चिकित्सा मिलेगी। ये फैसला कोई छोटा नहीं है। और दुर्भाग्य से दुर्घटना हो गया तो 5 लाख रुपए उस दुर्घटना के हुए व्यक्ति के आश्रित को मिलेगा। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये इंदिरा रसोई का कॉन्सेप्ट लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और धारीवाल साहब लेकर के आए, ये इतना पॉपुलर हुआ कि आज 8 रुपए में भरपेट खाना। और इस जमाने में जब अभी हम खाना खा रहे थे तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे और हमारे सामने वो बयान कर रहा था, मीडिया के हमारे भाई साथ में थे, उसको किसी ने पढ़ाया नहीं, वो ये कह रहा था सर ये तो आपकी इंदिरा रसोई है तो हम भरपेट खाना खा लेते हैं, वरना 200 रुपए खाने का तेल है, उसमें क्या सब्जी बनाए, क्या दाल बनाए, क्या चौकन लगाए। और वो कह रहा था कि 35 रुपए में साबुन हो गया। महंगाई, उनका कहने का मतलब था, इतना बढ़ गई कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया, 2 वक्त की रोटी गरीब को नहीं मिल पा रही। लेकिन ऐसे में एक इस प्रकार से सेवा की सोच लेकर के आगे बढ़ते हुए इंसान को जब मौका मिला तो आपने देखा 8 रुपए में भरपेट खाना, 358 पहले इंदिरा रसोई, 1000 की घोषणा, और आज आप देख सकते हो कि 1000 के लगभग पहुंच गई हैं। आज शिलान्यास हमारा जो ये उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है जोधपुर की इस धरती पे, मैं समझता हूं कि हर वर्ग का ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री और हमारी सरकार, किसानों के कर्जे माफ में अव्वल, ग्रामीण क्षेत्र में यूपीए सरकार ने इंदिरा जो हमारी महात्मा गांधी नरेगा योजना का लॉन्च की, उसके बाद से गरीब को मजदूरी मिल रही है। शहरों के लिए कोई योजना नहीं थी, गरीब अगर कहीं रोजगार लेना चाहे तो उसको मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ऐसे इंसान हैं, पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने पूरे देश में शहरों में गरीब को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा शहरी गारंटी रोजगार योजना का शुभारंभ किया। एक से बढ़कर के एक फैसले हमारी सरकार कर रही है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो अभी नारा लगा रहे हो ना आप, मारवाड़ का गांधी, अशोक गहलोत मारवाड़ का गांधी, अब मारवाड़ को छोड़ दो, पूरे प्रदेश का तो लगाओ। जब प्रदेश में इस प्रकार की गांधीवादी सोच का कोई नेता है ही नहीं तो मारवाड़ तक समेट के क्यों रखते हो? अरे हमारा भी हक बनता है भाई, हमारा हक नहीं बनता है कि आप पूरे राजस्थान में गांधीवादी सोच को आगे बढ़ा करके गरीब को गणेश मान करके जो काम कर रहा है वो राजस्थान का गांधी कहने में कहां दिक्कत आ रही है आपको? बोलो राजस्थान का गांधी। हाँ तो ये करो अब तो, हाँ बस ठीक है। अब मैं दोबारा जोधपुर आऊं ना तो केवल मारवाड़ का नारा नहीं लगना चाहिए, राजस्थान का लगना चाहिए। तो बात ठीक है। अब आप समझिए कि गरीब की कितनी चिंता करते हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मुख्यमंत्री जी और सीपी साहब को और श्रीमती धारीवाल जी को सुनेंगे आप। गरीब के बेटे को अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले, ये अगर प्रयोग किया तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया। जब पेंशन का फैसला आया, निःशुल्क दवा का आया, निःशुल्क इलाज का आया, फ्री पढ़ाने का आया, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने का आया, किसान के कर्जे माफ करने का सवाल आया, जब किसान को बिजली 12,000 रुपए माफ करना कृषि के कनेक्शनों के लिए, गरीब के लिए 50 यूनिट बिजली फ्री करने का मौका आया, जब जो
फैसले करने थे वो अशोक गहलोत जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन थे जोधपुर वाला थोड़ी कंजूसी करो, पूरी में पूरी सीटा दीदी ने छोड़ रही, भाई दीदी के लिए तो सब मैं क्या कहूं, लेकिन पूरे संभाग में जब इतना अच्छा काम हो रहा है, इतनी अच्छी सरकार चल रही है, अभी मुख्यमंत्री जी जो ये खेल करवा रहे हैं, कृष्णा पूनिया जी भी साथ में बैठे हैं, हम सफेदी आ गई 60 साल के हो गए, कभी इस प्रकार का ओलंपिक खेल देखा है क्या राजस्थान में? कभी हुआ है क्या? सरकारी खर्चे के ऊपर 36 कौम के बेटे और बेटियां, बुजुर्ग सब साथ में मिलकर के खेल रहे हैं, और वो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुल रेफरी बन के खिला रहे हैं। इतना सामंजस्य, इतना प्यार मोहब्बत, इतना संभाल के रखने वाला कोई नेता बिरला सा मिलता है, और उसको आगे बढ़ाने में जहां जरूरत होती है हम सबको मदद करनी चाहिए। आपके जोधपुर के लोगों का तो पहला हक बनता है और पहला अधिकार भी है, तो लेकिन कर्तव्य भी पहला है आपका कि हम सब मिलकर के ऐसे लोगों को जो राजनीति में सेवा के लिए आए हुए हैं, उन लोगों को हम लोग मदद करें, उनके पीछे चलें और उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम करें। ये बात मैं आग्रह करने के लिए आया हूं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, ओ भाई ये बात में ही तो रहेगा, आप अगर काम कर लिया तो 2/3 मेजोरिटी को नहीं आवेगी। तो जोरदार बजट होने के बाद के मायने इतनी अच्छी योजना, अब तो जोरदार बजट और इतनी तो शानदार कार्यक्रम, अरबी के बाद के मायने आप बैठे बैठे खुद ही करवा लाग जाओ। अब कहना क्यों उसी बेरो को नहीं, वो बेरो साफ पड़े राजस्थान के मायने दोबारा कांग्रेस की सरकार बनसी, अर्थात सब लोगों ने अपन मेहनत कर आगे बढ़ाने का काम है। अब 200 रुपया खाद्य जो खाबाड़ो तेल है वो 200 रुपया है, और पेट्रोल डीजल ने थोड़ा बहुत सस्तो करानो है, महंगाई ने कम करानी है, बेरोजगार ने रोजगार दिलानो है, तो कांग्रेस के मायने मदद करो, मेहरबानी करो। और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जगह शानदार फ्लैगशिप योजना ही बाको गांव ढाणी में जार प्रचार करो, और बाको लाभ गांव में ढाणी में खेत खलियान में वार्डा में बैठा गरीबा ने मिले। इस बात को प्रण ले लो, इस बात को संकल्प ले होगा। ये जो इंदिरा रसोई चला रहे हैं, ये समाज सेवी लोग हैं, ये सेवा कर रहे हैं। हमको तो काम इतना ही करना है कि गांव में लोगों में जाकर के ये कहना है, भाई ये हमारे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, गरीब के लिए कर रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रही है, सरकारी कॉलेज खोल रही है, सड़कें बना रही है, बिजली कर रही है, बिजली में जो रिबेट दे रही है, आपको सारे काम कर रही है। इसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर नहीं मिल रहा है तो हमको आप बताइए, हमारे जनप्रतिनिधियों को, एमएलए को बताइए, हमारे संगठन के पदाधिकारियों को बताइए, आप और हम सब मिलकर के इस प्रकार जनता की, राजस्थान के लोगों की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सेवा करें कि आने वाले समय में 2/3 मेजोरिटी हमारी राजस्थान में आए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। जी मैं माफी चाहूं, देख मैं मेरो धर्म निभा रहा हूं। मैं जी को मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जो है सो देखा जाएगा, इनके लिए मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जब इतना अच्छा शानदार काम चल रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, माहौल अच्छा है, केंद्र की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, वो सब आपके सामने है, तो फिर कमी क्या है? कमी यही है कि हमको सबको बीच में जनता के जाना पड़ेगा और हमारी योजनाओं का लाभ उनको मिले, ये सुनिश्चित करना होगा। आपने जोधपुर की धरती पे हमें बुला करके हमारा सम्मान किया, इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा साहिब। मैं निवेदन कर रहा हूं श्री सीपी जोशी साहिब से, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, पधारे मंच पर आशीर्वचन कहें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी,
विधायक मनीषा जी, सम्मानित सूर्यकांता जी, बिश्नोई जी, कृष्णा जी, संयम जी लोढ़ा जी, मंच पर बैठे हुए राजेंद्र जी, महापौर, उप महापौर, अन्य जनप्रतिनिधि, विभाग के अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं माननीय वैभव गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो विधानसभा का अध्यक्ष हूं, न मैं गोविंद जी डोटासरा जी की तरह किसी पार्टी का अध्यक्ष हूं, न मैं मंत्री हूं, मैं तो विधानसभा का अध्यक्ष हूं और कल से विधानसभा प्रारंभ होगी। वैभव जी गहलोत क्रिकेट में जो आरसीए में अध्यक्ष हैं और एक जोधपुर में नया स्टेडियम बनाने का जो उन्होंने काम किया, एक क्रिकेट से जुड़े होने के नाते मुझे आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में उपस्थित होना था। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आना है तो मुख्यमंत्री जी के साथ जितने कार्यक्रम है उसमें भी सम्मिलित होना है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जोधपुर से मेरा लंबा समय से संबंध है। मैं पहली बार एमएलए बना 1980 में और अशोक जी गहलोत साहब 1980 में सांसद बन गए थे और भारत सरकार में मंत्री भी रहे। आज 1980 से लगाकर 2022 ये जोधपुर में पीने के पानी की समस्या, राजीव गांधी जी को यहाँ पर लाना और ये पानी की व्यवस्था करना से लगाकर आज तक जो परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, वो परिवर्तन एक सांसद के रूप में, भारत सरकार के मंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में जो बदलाव मैं देख रहा हूँ, उस बदलाव को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। पर आप और सब जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें सड़क बनाती है, स्कूल खोलती है, कॉलेज खोलती है, बिजली की व्यवस्था करती है, पर एक नया काम जो स्टार्ट किया था, जब मुझे भी अशोक जी गहलोत के साथ मंत्री बनने का मौका मिला तो मुझे स्मरण है कि यहाँ पर जब अकाल पड़ते थे तब अशोक जी गहलोत ने किस तरह से अकाल की व्यवस्था की थी। हम विधायक थे और यहाँ पर मंडोर में एक सेवा दल का कार्यक्रम बनाया था, हरदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस समय से मैंने देखा है कि किस तरह से इस मारवाड़ के इलाके में जहां बहुत तकलीफ है, जहां लोग ऐतिहासिक रूप से बाहर जाकर अपने जीवन यापन करते थे, उस मारवाड़ में जो परिवर्तन करने का काम किया है बहुत से नेताओं ने किया है, लेकिन प्रमुख रूप से अशोक गहलोत जी की भी एक बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो रेल मंत्री रहे, चाहे सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे और आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नवाचार किया है। 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, जिसमें गरीब आदमी को मदद करने का काम किया। मैं समझता हूं कि 98 में हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। अब आज जब तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं तब चिरंजीव योजना के नाम से 10 लाख रुपए तक का इलाज करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। ये 1998 से लगाकर आज तक की यात्रा का स्वास्थ्य का एक उदाहरण है। यहाँ पर कितने विश्वविद्यालय खुले इसकी भी जानकारी है, आईआईटी खुला, ये सब व्यवस्था करने का काम अशोक जी गहलोत ने किया। इन सब कामों से ज्यादा काम जो बड़ा काम किया अशोक जी गहलोत ने, वो क्या है, व्यक्ति के जीवन में जब गरीब आदमी तकलीफ में आ जाता है और कोरोना में जब लोगों की रोटी रोजी खत्म हो गई तब किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करें। और ये इंदिरा रसोई योजना का जो कार्यक्रम हाथ में लिया है, ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है। कोई भी सरकार सड़क बना सकती है, लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए जब महंगाई हो, जब तकलीफ हो, जब गरीब आदमी को भोजन की व्यवस्था नहीं हो और गरीब आदमी को जब न्यूट्रिएंट भोजन नहीं मिलता है तो उसकी स्वास्थ्य की तकलीफ होती है और स्वास्थ्य की तकलीफ होती है तो उसके धन की व्यवस्था करनी और धन की व्यवस्था करनी पड़ती है तो कर्ज हो जाता है। तो किसी के जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ आती है जब कठिन समय में कोई आदमी मदद करता है। तो व्यक्ति तो मदद करते रहे पर सरकारें मदद करें, इसका उदाहरण अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और संसदीय लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें यदि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें तो व्यक्ति के जीवन में जो तकलीफें हैं और खास तौर से गरीब आदमी की शिक्षा की व्यवस्था करना, गरीब आदमी के स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, गरीब आदमी के पीने के पानी की व्यवस्था करना और गरीब आदमी को यह विश्वास हो जाए कि तकलीफ में राज मेरे सामने खड़ा होगा, किसी की सरकार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यही एक मापदंड है लोकतंत्र को मजबूत करने का। और मुझे खुशी है ये आने वाले समय में जब आजादी का 75वां अमृत मना रहे हम, तो ये मापदंड बनेंगे और आने वाली जो चुनाव होंगे, किसकी भी सरकारें बने, वो सरकारें अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी
और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने की काम करेगी, जिससे आने वाले समय में हम कह सकें कि गरीब और अमीर की खाई को कम करने का काम सरकार ने किया, गरीब को मदद करने का काम किया, इसलिए गरीब भी इज्जत और सम्मान के साथ जी सके, ये व्यवस्था करने का जो काम सरकारें करती है उससे सरकार मजबूत होती है, और जो नेता ये काम करता है उसको इतिहास याद रखता है। मैं आशा करता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे भी वैभव जी के कारण आपके बीच में आने का अवसर मिला, और ये जो ऐतिहासिक काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया दूसरे फेज का, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान में जितने भी इंदिरा रसोई योजना की आवश्यकता होगी वो पूरा करेंगी। और मुख्यमंत्री जी का निर्णय भी बड़ा अजीब होता है। इंदिरा गांधी वो दुनिया की पहली नेता थी जिसने गरीबी हटाने का नारा दिया था, गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया। गरीबी को दूर हटाने का काम करने वाली इंदिरा जी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना का नाम बनाकर उन्होंने जो काम किया, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र में एक मापदंड होगा। और एक बार मैं पुनः, क्योंकि मैंने कहा कि न तो मैं गोविंद जी डोटासरा की तरह अध्यक्ष हूं, न सूर्यकांता जी की तरह मैं एमएलए हूं, मुझे सूर्यकांता जी को भी असेंबली में सुनना है, गोविंद डोटासरा जी को भी सुनना है, और वह रेफरी की तरह अपना फैसला करना है कि सरकार अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है कि नहीं कर रही, विपक्ष अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने नहीं कर रही है। उस जिम्मेदारी को जो मैंने काम दिया है उस जिम्मेदारी का मैं ठीक ढंग से निर्वहन कर सकूं, ये आप सब हमें ताकत दें, जिससे लोकतंत्र के माध्यम से हम जनता की सेवा करके इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सके। एक बार मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप जोधपुर निवासियों को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लंबी उम्र दे, लंबी उम्र में ताकत दे, लंबी क्षमता दे, और इतनी ताकत दे कि वो इस इलाके में तब्दीली ला सके और दुनिया को, लोगों को बता सके कि एक जमाने में रेगिस्तान था, अब जाकर देखिए बाड़मेर रिफाइनरी ने क्या परिवर्तन किया, पानी ने क्या परिवर्तन किया। ये परिवर्तन किसी में लोकतंत्र में देखना है तो मारवाड़ में आके देखें, ऐसी मैं आशा करता हूं। ये हम सब के लिए उदाहरण बने। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा सीपी जोशी साहब। अब वीसी के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं श्री शांति धारीवाल साहिब, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री। वीसी के माध्यम से जुड़ इंदिरा रसोई योजना के तहत नवीन 512 इंदिरा रसोइयों के शुभारंभ के अवसर पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब तथा समस्त विधायकगण, महापौर जी और जितने भी उपस्थित हैं मंच पर, मैं उन सबको संबोधित कर रहा हूं, अधिकारियों को भी तथा नागरिक बंधुओं, भाइयों, ये मुख्यमंत्री जी की पहली सोच थी। आपको ध्यान होगा कि 13 मार्च 2020 को जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की थी। ये क्यों सोचना उस वक्त की थी, ये सोचने की बात है। उस वक्त के परिदृश्य को देखे तो लगता था कि जो कोरोना देश के अंदर एंटर कर चुका था और एंटर करते वक्त ये लगता था कि राजस्थान में भी कोरोना आएगा। 20 मार्च से कोरोना स्टार्ट हो गया था राजस्थान में। तो मुख्यमंत्री जी के दिमाग में पहले से ये बात थी कि कोरोना के वक्त में अपन को इस प्रकार की कोई योजना जनता में देनी चाहिए कि जिससे कि जो है जनता में कोई भी आदमी भूखा न सोए। वो 2 नारे थे। इंदिरा जी ने लगाया था नारा गरीबी हटाओ, और यह अशोक जी गहलोत ने लगाया नारा कि भूखा न सोए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक प्रकार की योजना पर काम किया और काम करके हमें निर्देश दिया कि इस प्रकार की योजना बनाओ कि पूरी राजस्थान में, पूरे देश की जितनी भी जगह जहां पर भी इस प्रकार की अगर कोई योजना चल रही है तो उनसे बेहतर तरीके से और उनसे ज्यादा सुदृढ़ तरीके से किस प्रकार से राजस्थान में ये योजना चलाई जा सकती है। टीमें भेजी गई, टीमों ने जो है दूसरे राज्यों की भी स्टडी करी और स्टडी करके जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री जी ने खुद ने चेंज करके ये कहा कि नहीं, परमानेंट वहां पर बाकायदा बैठक होनी चाहिए और हवा और पानी का इंतजाम होना चाहिए
और बाकायदा जिस तरीके से रेस्टोरेंट में एक मेहमान को खिलाए, एक कस्टमर को जो है खाना परोसा जाता है, उस तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था करो। उसको चेंज किया, योजना को चेंज किया और योजना को चेंज करके मूर्त रूप दिया। 20 अगस्त 2020 को ये योजना शुरू की गई और जब योजना शुरू की गई तो सिर्फ 213 नगर पालिकाओं में और नगर निकायों में कुल मिलाकर के 358 रसोइयां जो है वो शुरू की गई थी। 358 रसोइयों की जब, और कुछ एक्सटेंशन 50 के करीब कुछ एक्सटेंशन काउंटर भी थे। जब ये इसकी परफॉर्मेंस देखी मुख्यमंत्री जी ने, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको और बढ़ाना चाहिए, हमें और बढ़ा करके जो है इसको 1000 तक पहुंचाना चाहिए। तो कोरोना के टाइम पे जब उसकी परफॉर्मेंस देखी गई कि जब कोरोना में लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से जो है निःशुल्क भोजन जो है इन रसोइयों के द्वारा जो है उपलब्ध करवाया गया था। न केवल उसी में, लेकिन आप उसके बाद भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, पुलिस की भर्ती में, सैनिकों की भर्ती में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न मेलों वगैरह में, सब में जो है वो कोरोना की से इंदिरा रसोई के मार्फत जो है निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया गया। इन सब परफॉर्मेंस को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा में 2022 और 2023 की जो बजट में जो है ये इसको बढ़ा करके 358 से बढ़ा करके इसको जो है 1000 करने की घोषणा की गई। आज उसी उपलक्ष्य में 512 नवीन जो है वो रसोइयां जो का शुभारंभ किया जा रहा है और 130 करीब जो है वो प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 870 रसोइयां की स्थापना जो है निकट भविष्य में होने वाली है, जिससे करीब 14 करोड़ लोगों को जो है लाभ मिलेगा। 14 करोड़ लोगों को शुद्ध भोजन, शुद्ध पौष्टिक भोजन और आराम से बैठ करके खाने के लिए हवादार कमरों में जो है आराम से उनकी पुरस्कारी की जाएगी। इस प्रकार से ये योजना शुरू हुई। आज ये योजना सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है। वैसे भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं दी हैं, जब अपने 1998 से लेकर के 2003 की सरकार बनी, 8 से लेकर के 2013 में सरकार बनी और उसके बाद में 13 के बाद 18 से लेकर के जो आज जो सरकार चल रही है उसमें अनेकों योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की दी। देश के किसी भी राज्य में इस प्रकार की योजनाओं को नहीं दिया गया। जैसे चिरंजीव योजना शुरू की गई, 10 लाख रुपए तक का बीमा, बताइए 10 लाख रुपए तक का जो है उसको दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। इसी प्रकार से कई योजनाएं जो दी, चिरंजीव योजना के साथ साथ ही एक योजना और चलाई गई, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन जो आपके पथ विक्रेता हैं, उनको भी जो है 10,000 रुपए अलग दिए गए ताकि वो अपना व्यवसाय बढ़ा सके। वो उसके बाद 50,000 रुपए का और इंतजाम किया गया कि 50,000 रुपए का ऋण उसको दिया गया और करीब 1 करोड़ उसमें 1 करोड़ 21 लाख करीब जो है ऋण बढ़ चुका है। 121 करोड़ रुपए जो है वो उसमें बढ़ चुका है। अभी तक 50,000 रुपया उसको सिर्फ इस वास्ते दिया जाता है कि वो अपना व्यवसाय बढ़ा सके और अपना धंधा जो है तेजी से चला सके, और चलाने के बाद में जो है वो 50,000 रुपए जो है वो बगैर ब्याज के दिया गया है। 50,000 रुपए जब भी हो, जब वो फुर्सत से जमा कर रह सके। इस प्रकार की योजना ठीक आपने ये एक ऐसी योजना और दी जो कि देश में कहीं पर भी नहीं है। महानरेगा सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में चलती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की उस योजना को शहरों में कोई भी जो है इस प्रकार की योजना नहीं चलती थी, उसको लेकर के शहरों के लिए भी अनाउंस किया कि शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें कि 100 दिन का जो है उसको रोजगार मिलता था और 100 मिनिमम वेजेस भी मिलते थे उसको मिलेंगे, और वो अपना जो है कार्ड, जन आधार कार्ड जो है उसमें जा करके पंजीकरण करवा लेगा तो उसको जो है इसमें लाभ मिलेगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी जो है मुख्यमंत्री जी ने की। अनेकों योजनाएं दी
मैं को लंबी बात नहीं कहता, क्योंकि डोटास राजन ने काफी कुछ योजनाओं पर प्रकाश डाल दिया। इसी प्रकार से जो कुछ भी योजनाएं जितनी भी चलाई जा रही है वो सब गरीबों के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि गरीबों के प्रति सोच और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने की सोच जो मुख्यमंत्री जी ने शुरू से रखी है, आज उसी का परिणाम है कि कहीं पर भी जो है इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की बात नहीं आती कि साहब किसी जरूरतमंद को जो है सरकार से जो जरूरत सरकार के द्वारा उसकी जरूरत पूरी नहीं की जा रही हो। तो मैं आज इस बात को लेकर के सभी को जो है धन्यवाद भी देता हूं और आशा करता हूं कि निःशुल्क चिकित्सा की सेवाओं के साथ साथ जैसे पेंशन वाली बात थी, पेंशन चालू करी, ऐसे कई योजनाएं जो है मुख्यमंत्री जी ने चालू की है। तो उन योजनाओं की नकल दूसरे राज्य कर रहे हैं, दूसरे राज्य यहाँ पर अपने अपने बड़े अधिकारियों को भेज रहे हैं और अधिकारियों को भेज करके जो राजस्थान में चल रही योजनाएं हैं उनकी स्टडी करवा रहे हैं कि ये योजनाएं हमारे राज्य में भी चल सके। तो देखा जाए तो देश में एक ही मुख्यमंत्री है जो कि गरीबों के लिए और जरूरतमंदों के लिए उनकी जरूरत पूरी करने के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो की जाती रही है, उसके लिए जनता जो है हमेशा से मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती रहेगी। मैं आशा करता हूं कि इस योजना को भी जो है जो 1000 जब इंदिरा रसोई योजना स्थापित हो जाएंगी तो इससे भी जो है 14 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष जो है इससे लाभ मिला करेगा। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बड़ी अच्छी जानकारी और हौसला बढ़ाने के लिए। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार जी धारीवाल साहब जो वीसी के जरिए जुड़े थे, और अब मेरा निवेदन राजस्थान में विकास की गंगा की भागीरथ से यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पधारे मंच पर आशीर्वाद दें। हम सभी लोगों की दुआएं आपके साथ, बार बार हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री मिले, ऐसा ही पथ प्रदर्शक मिले। जोरदार तालियों के साथ एहतराम करें उनका। हमारे डॉक्टर शिबी जोशी साहब, स्पीकर राजस्थान विधानसभा, शांति धारीवाल जी, माननीय हमारे मंत्री नगर निकाय विकास प्रदेश के अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजेंद्र सोलंकी जी, श्रीमती मनीषा पंवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, हीराराम जी मेघवाल, कृष्णाराम जी बिश्नोई, सैम लोढ़ा जी, महापौर कुंती परियार जी, उप महापौर अब्दुल गनी जॉनी, कृष्णा पुनिया जी, अध्यक्ष राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल, और बिनाका मालू जी, रमेश बावना जी, जाकर साहब, अयूब खान साहब, नरेश जोशी जी, सलीम खान साहब, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी UGH कुंजलाल मीणा जी, सेक्रेटरी LS जी जोगाराम जी, संगीता बेनीवाल जी, गणपति सिंह चौहान साहब, तमाम उपस्थित हमारे अधिकारीगण, बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताई। मुझे खुशी है कि आज ये शानदार प्रोग्राम इंदिरा रसोई का, जिसका भी आप शिबी जोशी जी बता रहे थे आपको किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने अपने वक्त में जो इतिहास बनाया है देश का, देश को एक रखा, अखंड रखा, अपनी जान की परवाह नहीं करी, पर उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान दे दी। एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका सीधा छलनी हो गया। आप सबको मालूम है, नई पीढ़ी को शायद मालूम नहीं है किस प्रकार से उन्होंने कुर्बानी दी। मैं उनका मंत्री था उस वक्त में, तो आप सोच सकते हो कि आज भी उनको याद करते हैं तो क्या भाव पैदा होते हैं, वो मैं खुद जानता हूँ, लाखों करोड़ लोग जानते हैं। उनके नाम की इंदिरा गांधी रसोई योजना, जो गरीब आदमी कोई सुविधा मिल सके। 12 रुपए पहले मिलते थे सरकार से, अब 17 मिलते हैं संस्थाओं को। सब्सिडी सरकार दे रही है, 8 रुपए में खाना मिल रहा है।
योजना बहुत ही कामयाब हुई है। ये प्रोग्राम जो है पूरे स्टेट लेवल का प्रोग्राम है, जोधपुर से हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि जोधपुर की धरती से स्टेट लेवल का प्रोग्राम हो रहा है। अभी जिनको इनाम मिला था स्टेज पर, वो एक तो धौलपुर से आए हैं और एक भी और किसी डिस्ट्रिक्ट से आए थे, मैं नाम भूल गया डिस्ट्रिक्ट का। तो बाहर से लोग इनाम लेने आए हैं। मैंने दोनों को पूछा, आप पहली बार आए जोधपुर आए कि हाँ, पहली बार जोधपुर आए हैं। मुझे तो अच्छा लगा, धौलपुर की संस्था के लोग जोधपुर आए हैं और जिलों के लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ से प्रोग्राम हो रहा है स्टेट लेवल का। सारी बातें आपको मालूम है। मैं अभी बीच में जब कमेंट कर रहा था, जिलों से बात कर रहा था, तब मैंने कुछ बातें कही थी। इस योजना में योजना शानदार है। महंगाई का जमाना है, बेरोजगारी है। कोरोना के अंदर भी मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, जैसा मेरे पूर्व में भी कहा गया। मुझे खुशी है, आप पे गर्व है जोधपुर वासियों पर, राजस्थान वासियों पर। तमाम लोगों ने, तमाम संस्थाओं ने, तमाम धर्म गुरुओं ने, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर के वास्तव में राजस्थान की जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग किसी को भूखा नहीं सोने दिया। सरकार ने शानदार व्यवस्था करी कोरोना के अंदर। एक व्यक्ति को भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने दिया। काफी लोगों की डेथ हुई है, पर ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में लोग मरे होंगे, बम्बई में मरे होंगे, अहमदाबाद में मरे हैं, यूपी में मरे हैं, राजस्थान से नहीं मरने दिया। इतना हमने ध्यान रखा उस वक्त में भी। हवाई जहाज भेजा गया बॉम्बे कि भाई आप किसी ढंग से दवाएं टाइम पे आनी चाहिए, एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। और मैंने 35 लाख के लोगों को ढूंढा राजस्थान के अंदर जो बहुत ही गरीब है, ठेले वाले हैं। अब जब लॉकडाउन में बंद हो गए सब लोग, तो ठेले वाले में कौन खरीदारी करे, कैसे कमाए? वो ठेले वाले थे या स्टेशन में सो जाते के लोग, रेंट बसेरे में सोते थे। ऐसे लोगों का सर्वे करवा के 35 लाख लोगों को मैंने 5 बार 1,000 रुपये भेजे। 5 बार, एक बार 1500 भेजे, 4 बार 1000 भेजे, 5,500 रुपये उस दौर में भेजे थे कि कोई आदमी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से आप सबके सहयोग से वो भी काम बहुत शानदार हुआ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना नरेगा की तरह 100 दिन की गारंटी, ये इतनी अच्छी योजना है। अब नगर पालिकाओं के पास साधनों की कमी होती है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, कम से कम शहरों के अंदर छोटे बड़े ऐसे काम होते हैं, पौधारोपण के भी होते हैं, छोटी मोटी मरम्मत की भी होती है, कुओं की, बावड़ी की, 30 तरह के काम उसके अंदर है, 30 तरह के। अब आराम से मजदूरी भी कर लेंगे। अभी मैंने जब जयपुर में शुभारंभ किया तो महिलाओं ने मुझे कहा था कि एक महिला ने कहा मेरी 3 बेटियां हैं, मैं पहली बार घर से निकली हूं, अब मुझे काम मिल जाएगा। कहने का मतलब कई ऐसे परिवार हैं जो मजदूरों की मंडी होती है वह तो जाते नहीं है, पर घर में बैठे बेचारे हैं, उनको अगर काम दे दो, सुविधा दे दो, छोटे मोटे काम करवा दो, तो वो अपने घर का पालन पोषण आसानी से कर सकते हैं महंगाई के दौर के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अब ये इंदिरा रसोई योजना है। हम अंदर गए, अभी खाना खाने के लिए बैठे, 4-5 लोग साथ खाना खा रहे थे, तो हमने कुछ बातें उनसे करी जो बताया आपको दूसरा जी ने। कहने का मतलब ये कि जो संस्थाएं आगे आएगी राजस्थान के अंदर, हम चाहेंगे इन कामों के लिए कोई धन की कमी नहीं आएगी। हम चाहेंगे हर व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो, जो चाहे खाना खाना उसको आराम से खाना मिल सके। एक बच्ची ने भी आपके सामने बताया, टीवी में देखा होगा आपने, वो छात्र है और क्या हमारे कई छात्र लंबे अरसे से खाना खा रहे हैं इंदिरा रसोई के अंदर। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो स्कीम है, 1000 रसोई की मैंने बात करी है, और 1000 रसोई में समझ लो आपकी करीब करीब आज 512 जगह शुरू हो रही है और 358 चल रही है पहले से ही। 100 समथिंग कुछ बचेगी, 150 बचेगी जो महीने भर में शुरू हो जाएगी। 1000 जगह रसोई शुरू हो जाएगी। हम चाहेंगे कि इस काम को आगे जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और बाकी जो दिमाग में रखो आप, 7 करोड़ थाली अभी तक तो
बढ़ चुकी है इसके अंदर 7 करोड़ 1 हजार थाली। और जब 1000 वर्षों में बन जाएगी पूरी तो 13 करोड़ 81 लाख जो है वो थालियां 8 रुपये मिलेगी। आप सोच सकते हो इतना बड़ा अभियान ये चलाया जाएगा। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि गुजरात और मध्य प्रदेश के भी अधिकारी आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए, देखने के लिए योजना है क्या। अभी शाम को प्रोग्राम है 3:30 बजे वहाँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम पर। आप जानते हो 30-35 साल से, आप लोग तो पुराने साथी बैठे हो मेरे यहाँ, जानता हूँ सबको मैं। 35 साल जब स्टेडियम बना है, जिस प्रकार रौनक होनी चाहिए थी वहाँ पर, जिस प्रकार के खेल की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी, उस ढंग से दुर्भाग्य नहीं हो पाई है कोई कारण से। क्रिकेट के लिए भी 2-3 मैच हुए थे अंतर्राष्ट्रीय, मुश्किल से वो भी हुए। अब आज MOU भी होगा JDA और RCA के साथ में, इसीलिए CP जोशी जी भी आए हैं। ये पैटर्न है RCA के। और दूसरा जो है स्टेडियम का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसका उद्घाटन होगा। अब शानदार स्टेडियम, पेवेलियन, कुर्सियां सब लग चुकी है वहां पर। 25 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से खर्च हुए, लगभग 25 करोड़ खर्च हुए होंगे। अब उम्मीद करते हैं हमारे यहाँ के खिलाड़ी मारवाड़ के, पश्चिमी राजस्थान के SMS स्टेडियम में भी चल रहे मैच। CP जोशी जी ने वैभव गहलोत ने मिलकर सरकार से जमीन ली है, कोई 40,000 की बैठक का सीटों का पहला फेज में स्टेडियम बन रहा वहां पर। मेरे ख्याल से सेकेंड फेज में और 30,000 होगी, 70,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बनेगा जयपुर के अंदर। इस प्रकार से एक शुरुआत हुई है। और ग्रामीण ओलंपिक देख लिया आपने, शानदार आगाज हुआ इसका। हर साल होंगे। अब ये दादा पोता साथ खेले हैं, युवा और बुजुर्ग साथ खेले हैं, महिलाएं अपनी वेशभूषा में खेली है और धोती पहन के कई लोग खेले हैं। मैंने कहने का मतलब मैं 1 लाख से ज्यादा हमारे पास वीडियो आ चुका है। क्या सीन है, मैं भी कई बार देखना पड़ता, मुझे इतना अच्छा लगता है खेल खेलते बच्चे। अभी मैं गया हूँ 8-10 जिलों में अंदर 4 दिन लगातार। मैंने खुद ने देखा खेल के मैदान में हमारे अध्यक्ष जी को भी खिलाया खेल वहां पर। कानना साहब मंत्री थे वो भी खेल खेले। प्रताप सिंह खाचरियावास जी थे वो भी मैदान में उतरे थे। और कौन उतरा? आप तो उतर ही हो। अशोक चांदना जो हमारा खेल मंत्री है वो भी खेला है और मुझे धक्का दे दिया गया था वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत शानदार खेल हुए। ग्रामीण खेल अब होंगे शहरों में। नवंबर-दिसंबर में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं। तो मैं तमाम राजस्थान के मेयर साहब को, नगर पालिका अध्यक्ष को, नगर पालिका अध्यक्ष को कहना चाहूँगा तैयारी शुरू कर दें। अपने वहाँ पर अधिकारी लोगों को कहा गया है, कलेक्टर को कहा गया है, तमाम लोग लगेंगे तैयारी में। तमाम पार्षदगणों को मैं विशेष रूप से अनुरोध करूँगा, राजस्थान भर के पार्षदगणों से वो अभी से तैयारी शुरू करें अपने वार्ड के अंदर। इस प्रकार लोग ऑनलाइन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ऑनलाइन करवाएंगे और उसके बाद में तैयारी के साथ में अपन मैच करेंगे। हमने खिलाड़ियों के लिए, देखिए आप 135 की आबादी है। अब ये बात मैं वहाँ बोलूंगा मीटिंग के अंदर, तब ठीक रहेगा क्योंकि टाइम लग जाएगा। हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको इनाम, नौकरी में आरक्षण, कई काम फैसले किए हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि सामाजिक सुरक्षा की बात जो अध्यक्ष जी ने कही है, ये हमारी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है राजस्थान के अंदर। समाज को सुरक्षा मिले, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं 2 आपको कोट पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि हमने तय किया है कि चाहे इसको रेवड़िया कहे प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। साफ कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं वो तो रेवड़ी में नहीं आती है, और हमारी योजनाएं जो है चिकित्सा फ्री इलाज सबका 10 लाख तक का,
10 लाख के अलावा भी किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट 10 लाख लोगों, 15 लाख लोगों, 20 लाख लोगों, वो भी सरकार देगी आपको, 10 लाख के अलावा देगी। ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। वो बहुत शानदार योजना है, मोबाइल फोन में दे रहे हैं महिलाओं को। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान कहता है राज्य, मतलब इसकी इंग्लिश में लिखते हैं राज्य का मतलब होता है केंद्र व राज्य सरकारें। हमारा संविधान कहता है कि राज्य मतलब केंद्र व राज्य सरकारें जन कल्याण के लिए कार्य करेगी, ये लिखा हुआ संविधान के अंदर। फिर लिखा हुआ है भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 एवं अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है कि सरकार जन कल्याण को प्रोत्साहित करते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए कार्य करेगी एवं समाज की असमानता समाज की असमानता को कम से कम करेगी। आप बता दीजिए, ये संविधान की मूल भावना। हमारे राज्यपाल महोदय कल मैसेज ही तो प्रेमर पढ़ाती रहते हैं सब जगह पर। तो आप सोचिएगा, ये भावना जब हो हमारी, तो फिर आप सोच लीजिए दुनिया भर के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी है, वीकली पैसा मिलता परिवारों को। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमने शुरुआत कर दी है, पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, इसकी में स्वास्थ्य की ला रहे हैं, शिक्षा की कोचिंग फ्री करवा रहे हैं गरीब बच्चों को, स्कूटी दे रहे हैं बच्चियों को, विदेश भेज रहे बच्चों को पढ़ने के लिए जिनके पास पैसा नहीं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में किसानों को सब्सिडी मिल रही है। 50 यूनिट मैंने खत्म कर दिए, माफ कर दिए आप लोगों के उपभोक्ताओं के। आपको खुशी होगी, 50 यूनिट खत्म निःशुल्क और 300 यूनिट में कम कर दी रेट। उसके कारण से 45 लाख लोगों के बिल नहीं आ रहे हैं, जीरो बिल आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो ये सोशल सिक्योरिटी है। तो मैं आपको अभी इस मौके पर इंदिरा रसोई के संचालकों को, जो अभी सुन रहे होंगे मुझे सब जगह प्रदेश के अंदर, सबको मैं कहना चाहूंगा, आप लोग कृपा करके जो खाना खाने आए उनको बिल्कुल उनके आवभगत करो, उनके अच्छा व्यवहार हो, उनको मान सम्मान लगे। ये नहीं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मजबूरी में 8 रुपये मुझे खाना मिल रहा है इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर, ये उसको नहीं लगना चाहिए। इसलिए सरकार प्रति थाली 17 रुपये अनुदान दे रही है, सब्सिडी दे रही है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दे रही है। संस्थाओं की ड्यूटी है वो मान सम्मान के साथ में व्यवहार कर, नंबर 1। नंबर 2, धारीवाल जी भी बोल रहे थे, धारीवाल जी ने बहुत मेहनत करी इस संस्था को, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। मैं कहना चाहूंगा, शुरू में हमारा प्लान बन गया, इसमें आदमी को खड़े खड़े नहीं, आराम से बैठने की व्यवस्था करेंगे। रेस्टोरेंट में बैठते हैं उसी ढंग से बैठे आदमी आराम से खाना खाएंगे, पूरा भरपेट खाना खाएंगे। इस शुरू में योजना ये प्रारंभ की गई है। इस मुबारक मौके पर आप सब पधारे हो, आप सबका बहुत शुक्रिया। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी लोग रुकें, राष्ट्रगान होगा। अभी आप वहीं रुके, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन कर रहा हूं, मेयर नगर निगम उत्तर कुंती जी देवड़ा पधारे मंच पर। जब राष्ट्रगान हो तब आप खड़े हो जाएं, लेकिन अभी रुकना है, आप अभी बैठे। धन्यवाद ज्ञापित हो जाए, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, तब तक आप मेहरबानी करके रुके रहें। जी। इंदिरा रसोई योजना के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 512 नवीन रसोइयों के शुभारंभ समारोह में पधारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, वीसी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े आदरणीय शांति धारीवाल जी, स्वायत्त शासन मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, सभी पधारे हुए विधायक, जिला अध्यक्ष महोदय और यहाँ पधारे हुए सभी उप महापौर साहब, पार्षदगण, पार्षद प्रत्याशीगण। कोई भूखा न सोए के तहत जो ये योजना करी गई और जो मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि गरीब असहाय
और श्रमिकों को कैसे भोजन उपलब्ध कराया जाए और 2 वक्त की रोटी वो कम न्यूनतम दर में वो मिल सके उनको, उसी की सोच के साथ पूरे राजस्थान में जो 1000 के आसपास रसोइयों का, इंदिरा गांधी रसोइयों का शुभारंभ किया गया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और इस कार्यक्रम का आयोजन, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित किया गया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी, राष्ट्रगान शुरू करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि बरकतुल्ला स्टेडियम का जो अभी लोकार्पण होगा उसमें सभी लोग वहां पे आए और सभी आप लोग वहां पे पधारे हैं।